नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस नेता फिरोज खान ने अपनी शादी की 8वीं सालगिरह नहीं मनाई, उसी पैसे से गरीबों को राशन दिया। मानगो चेपा पुल पानी का पाइप फटा, लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ। दाई गुट्टू मर्डर केस के मामले में बड़ी बहन नगर आरक्षी अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हरविंदर सिंह मंटू ने सरकार का विरोध किया। आजाद नगर चूड़ी लाइन में सौतेले बाप ने बेटे को मारा, शिकायत दर्ज की गई। खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता फिरोज खान ने अपनी शादी की 8वीं सालगिरह नहीं मनाई, उसी पैसे से गरीबों को राशन दिया। आज मेरी शादी की 18वीं सालगिरह है। इस खुशी के मौके पर कि मैं हर साल जाकर किसी न किसी होटल में एक पार्टी दिया करता था शादी की सालगिरह खुशी में, और 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार खर्चा हो जाता। इस दफ़ा हमारी वाइफ जेबा खान, हमारे बच्चों ने कहा कि पापा इस बार हम लोग जो पैसा होटल में खर्च करते थे उस पैसा का राशन हम लोग जो है लच्छा है, सेवई है, दूध है, चावल है, तेल है, आटा है, आलू है, ये सब पैकेट बना बना के ज़रूरतमंद लोगों के घर पहुंचा देंगे। आदाब, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। आज हमारी शादी की सालगिरह है। इस सालगिरह पे हमने कोई पार्टी नहीं की, कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। हर साल हम सेलिब्रेशन करते थे, लेकिन इस साल हमने इरादा किया कि क्यों न गरीब और मजबूर के बीच में उस पैसे को लगाया जाए। और हम सुबह से ही जो भी नीडी लोग हैं उनके लिए राशन पैक करके घर से ही उनके घर डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। रायकेला विश्व पर्यावरण दिवस पर राजनगर की रहने वाली सामाजिक महिला कार्यकर्ता चाबी मुर्मू ने पिछले 32 सालों से अब तक 28 लाख पेड़ लगा चुकी है, जिस वजह से राजनगर क्षेत्र के जंगल आज हरा भरा है। इतना ही नहीं, काफ़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं को पेड़ लगाने और नर्सरी के माध्यम से पौधा उगाने का भी काम सिखाती हैं। ये हमारे साथ जितना भी महिला काम कर रही है हम सबको समझाते हैं। सब कोई अपना ये में चित्रा में लगे हुए हैं, अपना गांव में, अपना ये मोहल्ला में पर्यावरण के बारे में जागरूक कर रही है। अगर हम लोग पौधा लगाएंगे तो अपना चित्र में अच्छा ये होगा, प्रदूषण भी शुद्ध होगा और बहुत तरह का हम लोग का समस्या से हम लोग निजात पा सकते हैं। अगर पर्यावरण को हम लोग सुधारेंगे, पौधा लगाएंगे तो हर चीज़ में हम लोग का सुविधा होगा। आर्थिक रूप से भी हम लोग को फल फूल सब तरह से हम लोग को मिलेगा। हम लोग को कहीं से बाहर वाला मंगा के लेना नहीं पड़ेगा। आम अमरूद जो भी है अपना लोकल वाला ही हम लोग अगर ये करके उगा के खाएंगे तो अपना स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग अच्छा ये होगा। पर्यावरण रहेगा तो बारिश भी अच्छा होगी। हाँ चाबी दीदी, यह जैसे कि बगराइसा में नर्सरी करती है, कराते हैं, और इस जगह सब बंजर था पहले, और बहुत सारे पेड़ पौधे लगाकर इसमें हरा भरा लाया है। और यहाँ आमने सामने के जितना भी महिलाएं हैं और पुरुष भी है, साथ साथ रोज़गार भी मिलता है, और हम लोग भी यहाँ काम करते हैं और काफ़ी अच्छे है। हर तरह का कार्य होता है। और जैसे कि चामी दीदी ने अभी तक 28 लाख पेड़ पौधे लगा चुका है, और इस क्षेत्र में जितना भी है वातावरण स्वास्थ्य है। कितना खुश है आप लोग? हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं, और कहना चाहेंगे और ऐसे अगर और चलता रहेगा तो और वातावरण और शुद्ध होगा। आजाद नगर चूड़ी लाइन में सौतेले बाप और अन्य लोगों ने मिलकर बेटे को मारा और घर से भगा दिया। बेटा आजाद नगर थाना में 2 से 3 बार से लिखित शिकायत दर्ज कर चुका है। आखिरकार पुलिस को इसकी फरियाद सुननी पड़ी और घर जाकर बेटे की मदद की। सभी की पूछताछ की जा रही, पुलिस मामले की जांच कर रही है। आजाद नगर चूड़ी लाइन। हाँ, अच्छा, ये जो है माँ और बेटा है, बाप सतेला है, हाँ, माँ ओरिजिनल है, ठीक है। ये जो है भतीजा को बुलाता है तो इसको गर्दनिया दे के भगाता है। 3 बार शिकायत है इसका घर से। हाँ, ये लड़का जो है 2 बार आवेदन दे चुका है कि हमारी माँ ऐसा ऐसा करता है मेरे साथ। लाचार होकर के अब की बार आना पड़ा है। क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम है, लड़का अरे इमरान है। मारपीट कौन करता है इसके साथ? इसकी माँ, सतेली माँ हो गया है। अच्छा, सतेला बाप हुआ था, माँ में नहीं हुआ था। बाप मारपीट करता है? मार के भागा। दूसरा लड़का को बुला के
दूसरा लड़का को बुलवाती है, बेटा को मार करके निकलवाती है घर से। हाँ, ये 2 बार आवेदन दे चुका, तीसरे बार हम लाचार होके आए हैं। तो लोग ले जाए अभी। मानगो चेपा पुल पानी का पाइप गड्ढा खोदने के क्रम में जेसीबी से पाइप फटा। पाइप फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो चुका है। आला अधिकारी को सूचना कहाँ का है ये मामला है? मानगो चेपा पुल का मामला है। ये पाइप जो है 15 नंबर फिल्टर प्लांट, ये पानी जा रहा है रॉ वाटर जो इंटेक से लिया जाता है और वहाँ से फिल्टरिंग होकर पूरा मानगो वासियों को घर तक पानी को पहुँचाया जाता है, जन जन तक। वो पाइप है ये जीसीपी से जो गैस का जो काम हो रहा है, गैस उन्होंने जीसीपी से मार के गैस पाइपलाइन का जो काम हो रहा है जीसीपी से मार के इन्होंने फाड़ा है। फिर क्या हो, कितना बर्बाद हो रहा पानी? पानी का बर्बादी, लाखों लीटर यहाँ से पानी बर्बाद हो रहा है। जो पानी जो पहुँचना चाहिए था जिस मात्रा से, उस मात्रा से पानी नहीं पहुँच पा रहा है। कितना बजे से एक बार, कितना घंटा हो गया पानी बर्बाद? ये करीब जो है आपका 11 बजे का पहले से ये मामला हुआ है। ये अभी तक बह रहा है पानी। 4 बज गया। क्या आगे सूचना दिया गया लोगों को? हाँ, लोगों को सबको सूचना मिल गया है, सबको सूचना मिल गया है। तमाम बड़े पदाधिकारी को, हमारा वेंडर को, सबको मिल चुका है। उन्होंने जी नहीं, और गैस लाइन का काम सही नहीं कर रहे हैं। क्या काम सही से नहीं कर रहे, जितना से उनको करना चाहिए था मैनुअल पहले करके उसके बाद उसको करना चाहिए था। इसलिए कि पहले ही वो जो जीसीपी से बुकेट से मार रहे थे उसमें तो पाइप फटबे करेगा। आपका नाम? शेख निजामुद्दीन। सैलून दुकानदारों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, मांगी दुकान खोलने की अनुमति। जी, हम लोग जमशेदपुर सैलून एसोसिएशन की तरफ से है और हम लोग डीसी महोदय से मिलने आए हैं और हम लोग का मांग ये है कि करीबन 2.5 महीने से हम लोग का सैलून बंद पड़ा हुआ है, शटर बिल्कुल डाउन है, हम लोग का कोई काम कुछ नहीं चल रहा है, कोई बिज़नेस नहीं हो रहा है। जबकि हर राज्य में राज्य के सीएम सैलून ओपन करने का परमिशन दे दिए हैं, बट हम लोग के झारखंड में अभी तक ये परमिशन नहीं मिला है, जिससे हम लोग को बहुत तंगी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग कम से कम सिर्फ जमशेदपुर में 600 सालाना और 600 फैमिली इस सैलून इंडस्ट्री से चल रही है, उनका सारा खर्चा इसी बिज़नेस से चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, जैसे हर राज्य में ओपन कर दिया गया है, तो हमारे राज्य झारखंड राज्य में भी सैलून ओपन होने की परमिशन हमें दी जाए और जो भी सीएम साहब बोलेंगे, जो भी सेफ्टी रखते हुए हम लोग काम करें। विश्व पर्यावरण दिवस पर झारखंड की आदिवासी महिला जमुई शहर के 70 किलोमीटर दूर चकुलिया प्रखंड में साल के पेड़ को काटने से बचाती हैं। इनका कहना है सरकार द्वारा 2019 में पद्मश्री से नवाजा गया था, इसलिए 20 साल से पेड़ों को बचाती आ रही है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ों को आरती और पेड़ को पकड़कर शपथ लिया गया कि किसी भी कीमत पर हम लोग पेड़ नहीं काटने देंगे। आज पेड़ों का संकल्प लिया, आरती किया, क्यों? पेड़ों का इधर आरती किए, जैसे हम लोग भाई को रक्षा करते हैं, रक्षा धागा से बांधते हैं, रक्षा बंधन का दिन में भाई को रक्षा करने के लिए हम लोग रक्षा धागा से बांधते हैं। इसीलिए आज पेड़ को हमने आरती उतारे उसको रक्षा करने के लिए। और मैंने संकल्प लिए, विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर मैंने संकल्प लिए जो जितना दिन मेरा शरीर में सांस चलते रहेगी उतना दिन मैं किसी को पेड़ नहीं काटने दूंगी। धतकीडी स्टार स्टूडेंट क्लब रजाक कॉलोनी की ओर से 72 दिन से लगातार लोगों को नाश्ता खिलाया जा रहा था। आज वेज बिरयानी बनाकर लोगों को खिलाया गया, फिर समापन किया गया। देखिए, हम लोग स्टार स्टूडेंट क्लब धतकीडी रजाक क्वार्टर के मेंबर हैं और जिस दिन से इंडिया में 25 मार्च से लॉकडाउन हुआ कोरोना के लेके, उस दिन से हम लोग क्लब के तमाम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे बगल में लॉज है, मोहल्ले के रजाक कॉलोनी के बगल में, वहाँ पर टीएमएच और एमटीएमएच यानी कैंसर हॉस्पिटल में पेशेंट आए हैं, पेशेंट रिश्तेदार आए हैं, लॉज में ठहरे हुए हैं। ट्रांसपोर्टिंग जब बंद हो गया, इन लोगों को बहुत दिक्कत हुआ, यहीं फंसे हुए हैं। उस दिन से आज 72 डेज हो रहा है, 72 दिन। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, ये हम लोग सब मिल के इंतज़ाम किए हैं। हमारे मोहल्ले के तमाम लोग हैं, हमारे स्टार स्टूडेंट क्लब के तमाम मेंबर ने पूरे सहयोग से, हाँ, रात में कुछ लोग जो मैदान में जिनको लॉज नहीं मिला वो लोग पड़े रहते हैं, बारिश हो रही है, फिर आपके धूप में, इसके बावजूद भी हम लोग
कोशिश करते हैं कि भाई धूप से पानी से बचाने के लोग शेड वगैरह में हम इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन से ये अपील है कि भाई उन लोगों का कहीं परमानेंट इंतजाम किया जाए। बेचारे बहुत तकलीफ में है जो मैदान में, जिनको लॉज नहीं मिल पाया। और हम लोग डेली देखिए बारिश हो धूप हो, खाने का इंतजाम 72 डेज से कर रहे हैं। ईद में भी किए और भी आज हम लोग सोच रहे हैं, डिसाइड किए कि 72 दिन हो गया है तो आज ब्रेक कर देने का हम लोग का प्लान हुआ। तो आज वेजिटेबल पुलाव, पापड़, दही का रायता ये हम लोग, और सुबह में सिर्फ ओनली फॉर लॉज वालों को हम लोग नाश्ता भी देंगे। मेरा नाम स्टार स्टूडेंट क्लब के सेक्रेटरी समी उज़मा है। दाई गुटू मर्डर केस के मामले में कुछ दिन पहले मानगो थाना अंतर्गत झाड़ी में एक युवक की लाश मिली थी। उसी की बड़ी बहन ने सीसीटीवी फुटेज में कुछ देखा था। इसको लेकर मानगो थाना प्रभारी से बात की, मगर न्याय नहीं मिलने पर नगर आरक्षी अधीक्षक से भेंट कर सारी बात बताई। रात का घटना था। कब का? 25 तारीख का रात का घटना था। 7 बजे से 11 बजे सिटी कैमरे में देखे थे भाई को। भाई जा रहा था, एक गाड़ी उसको रोक के, पहले एक लड़का रोका, उसके बाद 2 बैग में आया, उसको टान के झंगाड़ी के अंदर ले जा रहा है। उसके बाद 26 के सुबह में हम पहुंचे, जिसके घर पे कैमरा लगा हुआ था। उनसे हम बोले अंकल हमको देखने दीजिए, वो देखने दिए, मेरे साथ वो भी देखे। और उसके बाद बोले थाना वाला को लेके आने। हम जब थाना वाला को लेके आए तो वो भी मेरे साथ में देखे। उसके बाद बोले हम फोटेज ले लेंगे। तो फिर फोटेज लेने के बाद बोले ठीक है, आज करते करते 3 तारीख को हम लोग को बुलाया जाता है। उसके बाद हम लोग को दिया जाता है फोटेज, तो दिया जाता है 2 बजे रात से सुबह 8 बजे तक का, जो हमको 7 बजे से 11 बजे तक का फोटेज हमको चाहिए था। न्याय नहीं मिल रहा, जो अन्याय ये नहीं मिल रहा है, जो मेरे वहाँ जो बाबू वो सुन नहीं रहे हैं, न्याय नहीं दिला रहे हैं कि जो मेरे भाई को मारा है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप कहाँ हैं? एसपी ऑफिस आए। और जो हम कल गए थे थाना, तो वो बोलते जहाँ आपको जाना है नहीं चाहिए, मांगने के लिए आए हैं। आपका नाम? सबाना कौसर। भाई का नाम? जो खत्म हुआ उस गुलाम हसन अंसारी। जमशेदपुर पोर्ट का बीडीओ कपिल कुमार ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों में लगाए गए मजिस्ट्रेट के रूप में शिक्षकों की सूची थमा दी है। जिन कार्ड धारकों का डबल राशन कार्ड होगा उनमें से एक राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और एक राशन कार्ड का ही उपयोग कर पाएंगे। 6 महीने से ऊपर अगर कोई राशन कार्ड नहीं उठाया तो ऐसे कार्ड धारकों का कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। माध्यम से जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले 6 महीना से या उससे अधिक दिनों से राशन नहीं उठा रहे थे। इसका मतलब है या तो वो सही लाभुक नहीं थे इसलिए वो नहीं ले रहे थे, या वो हैं ही नहीं। तो उसका पता लगाने के लिए वो सारे लोगों की सूची जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, ताकि जो शिक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं पीडीएस दुकानों में वो उसकी जांच करें और उसका रिपोर्ट दें। साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनका डबल नाम है या एक से अधिक आधार की एंट्री है, एक ही नाम है, आधार सेम है और 2-3 कार्ड में उनका नाम है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए कि कौन सा कार्ड सही है कौन गलत है। जो भी कार्ड सही रहेगा वो जिंदा रहेगा, बाकी सबको डिलीट करने के लिए अग्रसारित किया जाएगा पत्र डीएसओ सर को। जमशेदपुर पोर्ट का विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर चेतना केंद्र द्वारा जंगल बचाओ समिति के सदस्य की पर्यावरण दिवस की बधाई देते हुए जंगल को बचाने का आह्वान किया गया। समिति के लोगों का मानना है कि जंगल ही हमारा जीवन है, तभी हम सभी मनुष्य स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं। चेतना केंद्र 84 का रजिस्ट्रेशन है, 9 से लेकर लगातार जंगल बचाने का, जो उजड़े जंगल को बचाने का काम कर रहा है, और फिर साथ ही साथ जंगल लगाने का, वृक्षारोपण करने का, और साथ सामाजिक वातावरण, सामाजिक समरसता को बनाकर जंगल को सामूहिक रूप से बचाए। इसकी प्रक्रिया लगातार माने 80 के दशक से लेकर आज तक चला रहे हैं, जिसके कारण आज जितने भी जंगल बचा हुआ है, आपको कुदादा से लेकर इधर मारांगवाली से लेकर एक राउंड घुमा जाए तो जितना सारा जंगल बचाओ समिति है, ये पर्यावरण चेतना केंद्र की एक प्रेरणा के कारण है। लोग जंगल बचा रहे हैं, उसको प्रेरित करने का काम पर्यावरण ने किया, और जिसके कारण आज 24-25 जंगल बचाओ समिति यहाँ जिंदा है। और दूसरी है कि जो बच्चों में पेड़ पौधा पर जो पहचान हुआ। जमशेदपुर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के हरिविंदर सिंह मंटू ने सरकार का विरोध किया। इनका कहना है सरकार ने सभी जरूरी सामान, खाने पीने, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स व अन्य चीज़ों की अनुमति दे दी गई है, मगर जूते कपड़े की अनुमति नहीं दी है, बल्कि दारू की भी अनुमति दे दी गई। इसलिए हम लोग सरकार का विरोध करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स
22 मार्च से जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन को देखते हुए हम लोगों ने पूरा सरकार का साथ दिया, लेकिन सरकार के द्वारा धीरे धीरे सब चीज़ों को खोल दिया गया। जो जरूरी वस्तुएं थी जैसे अनाज, सब्जी, दवाइयाँ, दूध, ये सबको खोलना जरूरी था, सरकार ने चालू किया। लेकिन दारू दुकान खोल करके सरकार ने ये जता दिया कि दारू जरूरी लोगों के लिए, कपड़ा और जूता जरूरी नहीं है। आज हम कपड़ा व्यवसायी, जूते व्यवसायी यहाँ पे एकत्र हुए हैं और हम लोग 22 मार्च से लेकर आज तक हमारी दुकानें बंद हैं। जबकि आप सबको मालूम होगा कि कपड़ा जो है 2 महीने के बाद उसका फैशन पुराना हो जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। जूता अगर 3 महीने रह जाए तो उसका सोल वगैरह पूरा झड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम जितने भी व्यवसायी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, हम लोग आज भुखमरी के कगार पे हैं, हमारे स्टाफ रोड पे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जब हमारी दुकानें नहीं खुलेंगी तो शराब दुकानों को बंद किया जाए और अन्य दुकानों को बंद किया जाए, ताकि सरकार कपड़ा व्यापारी और जूता व्यापारी के साथ सौतेला व्यवहार ना करे। सरकार से क्या अपील कर रहे हैं? सरकार से ये अपील करें कि जल्द से जल्द हम लोग का रोजी रोटी का प्रबंध करें, हम लोग को खोलने की अनुमति दें, ताकि हम खोल करके अपना पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण के अलावा जो हमारे स्टाफ है उनका भी पालन पोषण का हम ध्यान रख सकें। आज हमारी स्थिति ये है कि ना हम अपने घर का पालन पोषण कर सकते हैं, ना ही हम अपने स्टाफ को कुछ दे सकते हैं। हरविंदर सिंह मंटू, संरक्षक, जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जमशेदपुर बिरसा नगर समाज सेवी महिला कार्यकर्ता आभा वर्मा ने अपनी शादी की सालगिरह नहीं मनाकर गरीबों के बीच सूखा राशन वितरण किया। आज मेरा मैरिज डे है, उसी के उपलक्ष्य में गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच राशन वितरण किए हैं। कब तक चलता रहेगा मैडम इस तरह का? जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हमारी तरफ से सुविधा मिलती रहेगी। जमशेदपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन एग्रीको में 9 युवक द्वारा केक काटकर बड़े धूमधाम से मनाया गया। आज श्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन हम लोगों ने बड़े उल्लास से यहाँ जमशेदपुर में बनाया है और इसका नेतृत्व मेरे द्वारा, अनुराग सिंह जी के द्वारा किया गया है, मेरे बड़े भाई और मेरे दोस्तों के सौजन्य से। और इसमें हम लोगों ने जिस तरह के संगठन का संचालन हम लोग के योगी आदित्यनाथ जी महाराज करते आए हैं, जिसे हम लोग हिंदू युवा वाहिनी के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी, हम लोग उसी तरह का एक संगठन का संचालन करेंगे, जिसके तहत कि हम लोग जितने भी राष्ट्र विरोधी ताकतें इसके पीछे लगाई जा रही हैं, जिसके द्वारा फंडिंग किया जाता है चाइना के द्वारा, जो हम लोगों के देश से ही पैसा कमाता है अपना गुड्स और प्रोडक्ट्स बेच करके, हम लोग उसका बॉयकॉट करेंगे। और बॉयकॉट चाइना गुड्स एंड प्रोडक्ट्स मूवमेंट का संचालन हम लोग खुद करेंगे और ये हमारी संगठन का पहला उद्देश्य रहेगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।